हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में क्या कर रहे हैं, हम थ्योरी सेक्शन को कवर कर रहे हैं। और आपका जो पीवाईक्यू है वो मैंने करा दिया है। और पीवाईक्यू आपको कहाँ मिलेगा, वो जो पीवाईक्यू है सॉल्व आपको क्या है इसी प्लेलिस्ट में मिलेगा, यानी आरपीएससी की प्लेलिस्ट में मिलेगा। और जो क्वेश्चन पेपर है जो उसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लेना है। जो भी आपके पीवाईक्यू हैं और जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं। आज का छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है आपका। यानी कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, यानी कि आपके जो कैटलॉग पढ़ रहे हैं हम उसके बारे में आज हम देखेंगे। यानी कि फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। ठीक है, कैटलॉग। अब फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग में सबसे पहले आपको क्या होता है ये पता होना चाहिए, कैटलॉग है यानी कि कैटलॉग किस तरह का होता है। ये क्या है, कैटलॉग। ये आपकी 2 लाइन और ये आपकी 1 लाइन और ये आपका छेद। तो इसी तरह का होता है कैटलॉग। साइज़ क्या होता है कैटलॉग का, ये भी आपको पता होना चाहिए। भाई कैटलॉग का साइज़ क्या होता है, चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कैटलॉग का साइज़ क्या है। और MARC क्या है। ठीक है, MARC के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, इससे फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कैटलॉग के बारे में। तो कैटलॉग के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, MARC, साइज़, ये आपको पता होना। अब आती है फिजिकल फॉर्म ऑफ कैटलॉग। फिजिकल फॉर्म में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइज़। भैया फिजिकल फॉर्म में क्या पता होना चाहिए, साइज़। फिर क्या है, MARC यानी कि इसकी फुल फॉर्म। अब दूसरी क्या है, यानी कि लाइब्रेरी के भौतिक रूप का प्रकार जो होता है उसमें क्या होता है, पुस्तकालय कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग, यानी कि माइक्रो फर्म कैटलॉग और ऑनलाइन कैटलॉग। जा क्या है आपको ये पता होना चाहिए। जो कैटलॉग के यानी कि भौतिक प्रकार हैं उसमें आपको सबसे पहले पता होना चाहिए भौतिक प्रकार में। तो सबसे पहला आपका आ जाता है पुस्तकालय, पुस्तक कैटलॉग, यानी कि पुस्तक कैटलॉग। दूसरा क्या है आपका, कार्ड कैटलॉग। तीसरा क्या है आपका, माइक्रो फर्म कैटलॉग। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका, ऑनलाइन कैटलॉग। अब ये क्या है, इसमें किसी भी प्रकार की फ़ायदे या नुकसान या इस प्रकार का यानी कि निर्णय लेने के में कि कोई भी पुस्तकालय किसी प्रकार के सूचना का उपयोग या कुछ निश्चित विचार के अनुसार ही कैटलॉग का यूज़ करता है। और आजकल आपको क्या मिल रहा है, ऑनलाइन। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन जो पूछता है तो आपसे सबसे पहले आपको क्या है, दो, यानी कि ये आपको मैंने बता दिया, ये आपको मैंने बता दिया और ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में। फिर आते हैं यानी पुस्तकालय कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग, माइक्रो फार्म कैटलॉग और ऑनलाइन कैटलॉग। अब ऑनलाइन कैटलॉग क्या है, OP यानी कि OPAC। तो चलते हैं, सबसे पहले आती है यानी कि पुस्तकालय कैटलॉग। पुस्तकालय कैटलॉग यानी कैटलॉग पुस्तकों और मानचित्र, ध्वनि रिकॉर्ड अन्य माध्यम से सामग्री को एक सूची या जो लेखक, शीर्षक और संख्या या विशेष द्वारा वर्णित यानी कि वर्णक्रम और उसकी व्यवस्था को संग्रहित कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलता है। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको कहीं ना कहीं आपको यानी कि ठीक है, यानी पुस्तकालय के जो कैटलॉग है वो अब आती है यानी कि कैटलॉग के जो भौतिक प्रकार हैं, हम यानी कि भौतिक प्रकार में उसकी बात देखेंगे। देखो लाइब्रेरी कैटलॉग की भौतिक रूप के प्रकार होते हैं, यानी कि एक तरह से क्या है, पुस्तकालय कैटलॉग, कार्ड कैटलॉग, माइक्रो फार्मिंग और कहीं ना कहीं ऑनलाइन। इसमें क्या है, इसमें कहीं ना कहीं इसके फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। इस प्रकार क्या है, यानी कि ये निर्णय लेने में पुस्तकालय किसी प्रकार की सूचना को उपलब्ध कराने, एक निश्चित विचार को क्या करना है। और उदाहरण के लिए पुस्तकालय में सूची को लचीला होने के लिए और
एक तरह से पुस्तकालय संग्रह में बदलाव के लिए एक तरह से यूज़ होती है। आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं कैटलॉगिंग करते हैं, यानी कैटलॉग बनाते हैं, तो कैटलॉग में आपने देखा होगा ज़्यादातर आज भी क्या है, पेंसिल का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? पेंसिल का यूज़ होता है। ठीक है, अब पेंसिल का यूज़ क्यों होता है? क्योंकि कैटलॉग में बहुत सारी चीज़ें होती है कैटलॉग में, और जब नंबर डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलती की संभावना होती है, इसलिए कहीं ना कहीं पेंसिल एक अच्छे लाइब्रेरियन का ये कर्तव्य होता है कि वो कहीं ना कहीं जब भी नंबर डाले और जब भी क्या कैटलॉग बनाए तो वो कहीं ना कहीं पेंसिल और रबड़ को ज़रूर प्रेफरेंस दे। एक पेंसिल और रबड़ से ही कहीं ना कहीं कैटलॉग के सबसे पहले लिखे जाते हैं, और आज बहुत सी जगह आपको देखने को मिलेगा कि पेंसिल से ही लिखे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एक बार लिखे जाते हैं और कहीं ना कहीं वो सही तरह लिखे जाए पेन से लिखोगे भाई कैटलॉग ख़राब होगा, और उसमें कहीं ना कहीं चेंजेस किया कुछ एडवांस, यानी कि मान लीजिए किसी को पता है जैसे डीडीसी का नंबर है, ठीक है, डीडीसी के शुरुआत के 3 नंबर पता है और उसके यानी पॉइंट के बाद के 3 नंबर पता है, और नंबर ऐड करना है तो फिर वही दिक्कत होगी, या फिर बीच में कहीं ना कहीं तो हम मिटा सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं कैटलॉग की ये बात आती है। और आजकल जो है, आजकल क्या है, यानी कि कैटलॉग कार्ड क्या है, एक तरह का रिकॉर्ड रखता है, और वही कहीं ना कहीं आजकल क्या है, आपका ऑनलाइन कैटलॉग सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। और दुनिया भर में एक ही क्या है कैटलॉग का यानी कि प्रमाण है, वो है 12.5, यानी कि 12.5 7.5। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या यानी कि MARC की फुल फॉर्म क्या है? MARC की फुल फॉर्म आपको बताना है। ओपैक यानी कि MARC की फुल फॉर्म आपको कितनी बार कराई चुकी, यानी कि एक तरह से करा चुकी है, तो आपको पता होगा, यानी कि आपको क्या है MARC की फुल फॉर्म क्या है? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। ठीक है, क्या है? मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग। अब मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग यानी कि MARC के आपसे पूछा जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, यानी कि ओपैक ऑन, यानी कि आपसे पूछा जाता है OPAC। ये दूसरा क्वेश्चन आपको आता है कैटलॉग में, यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, यह आपसे पूछा जाता है। इन 2 क्वेश्चनों को लिख लेना, एक 12.5 यानी 12.5 × 7.5 ये क्वेश्चन, चाहे आप हिस्ट्री चार्ट लो, चाहे क्या एक तरह से यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हमने तो पूरी किताब चार्ट डाली पर हमें तो कुछ मिला ही नहीं, तो वही कहीं ना कहीं इसमें जो है आपको कैटलॉग में 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो कैटलॉग के टाइप, फिर दूसरा क्या है MARC, फिर तीसरा क्या है ये OPAC, और क्या है इसका साइज़। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और फिर आपसे पूछा जाता है एक क्वेश्चन जो एडवांस ले पूछा जाता है कि क्या है जो को लिखा जाता है, यानी कि आपका जो लेखक का नाम है वो कैसे लिखा जाता है, आपको बता दिया था मैंने कि पहले क्या आएगा सिंह, फिर आपका क्या आ जाएगा आशीष कुमार, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं जब कैटलॉग में हम देखेंगे। अब ACC नंबर और ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।